नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के एथिक्स यानी जीएस 4 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है। आज का प्रश्न है दोस्तों, इवेलुएट द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस। इसमें क्या है, कॉन्शियंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, डिसिप्लिन। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। कौन कौन से? अंतरात्मा, सेवा भाव और अनुशासन। ये तीन चीज़ों को इवेलुएट करना है सिविल सर्विस के रेफरेंस में। तो दोस्तों सिविल सर्विस का मतलब यहाँ पे होता है कि सारे ऑल जो कम्युनिटी हैं उनकी वेलफेयर के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इम्पार्शियलिटी है और नेचुरल जो जस्टिस के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत काम करते हुए सारे कम्युनिटी की वेलफेयर की कामना करना और उसमें एक्ट करना ही सिविल सर्विस कहलाती है। तो सिविल सर्विसेज में जो इन सब चीज़ों को जैसे कॉन्शियंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, डिसिप्लिन की क्या रिलेवेंस है इसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा बेसिक हम लोग जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ह्यूमन में एक ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं। जैसे एक फिर से देख लेते हैं, रिवीजन आपका हो जाएगा। एक ह्यूमन है, उनमें बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं और उन बिलीफ सिस्टम में कुछ बिलीफ क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो वैल्यूज़ कहलाते हैं। और देखो जो वैल्यूज़ होते हैं वो गुड वैल्यूज़ होते हैं, बैड वैल्यूज़ होते हैं। गुड वैल्यूज़ मिलके मोरल प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो गुड वैल्यूज़ मिलके मोरल प्रिंसिपल बनाते हैं और मोरल प्रिंसिपल ही क्या करती है, इंडिविजुअल को डिसीजन यानी कि राइट है या रॉन्ग है उस पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो देखो इंडिविजुअल को डिसीजन लेने में कौन कौन से हेल्प करते हैं? एक तो मोरल वैल्यूज़ जो कि वैल्यूज से बनते हैं, दूसरा इथिकल वैल्यूज़ यानी एथिक्स, और तीसरा जो है कॉन्शियंस। ठीक है, कॉन्साइंस। तो अभी मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पे कॉन्शियंस डिस्कस करते हैं। जो अपना अंतरात्मा है, अंतरात्मा को इनर वॉइस भी बोलते हैं। तो अंतरात्मा की आवाज़ से हम अपने जो इंडिविजुअल का डिसीजन होता है वो अफेक्ट करता है। वहाँ पे हमें किताब में पढ़ने नहीं जाते हैं कि हमारे पास इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं तो किस ऑब्जेक्टिव को या किसको फुलफिल करें। हमारी जो अंतरात्मा होती है वो डेली लाइफ में जो डिसीजन होती है, छोटी मोटी जो डिसीजन होती है या बड़ी डिसीजन होती है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती है और हमें बताती है कि क्या राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो अपनी अंतरात्मा यहाँ पे इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि सिविल सर्वेंट में आप देखोगे कि पब्लिक में जब आपको काम करना पड़ेगा तो उसमें बहुत सारी दुविधा आती हैं, एथिकल डिलेमाज आती हैं। कभी वहाँ पे एथिकल डिलेमा आएगी कि आपको लॉ को फॉलो करना है या वहाँ पे ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, या कभी आपकी दुविधा ऐसी आएगी कि ऑनेस्टी को फॉलो करना है या मेरे पास जो पैसे मिल रहे हैं करप्शन उस पर फॉलो करना है, या यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान देना है या पर्सनल इंटरेस्ट या फैमिली इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, या वहाँ पे जो पब्लिक लाइफ है और प्राइवेट लाइफ वहाँ पे दुविधा आती है। तो ये सारी जो दुविधा होती हैं, इन दुविधा को दूर करने के लिए जो अंतरात्मा होती है, कॉन्साइंस होती हैं अपनी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं राइट और रॉन्ग करने में, और फिर सिविल सर्वेंट को इफ़ेक्टिव बनाती हैं उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो कॉन्साइंस यहाँ पे इसको क्या क्या रिलेवेंस है कि जो वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के जो दुविधा आती है, जो डिलेमाज आती हैं उसको दूर करने में हेल्प करता है और मेंटल पीस प्रदान करता है। ठीक है, जैसे दुविधा आई कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करनी चाहिए कि प्राइवेट इंटरेस्ट पे काम करनी चाहिए, तो आपकी अंतरात्मा कैसे काम करेगी कि जो इनर वॉइस होगी वो किस पे काम करती है, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर कैसे बिलीफ सिस्टम है। यदि गुड बिलीफ सिस्टम होंगे तो अंतरात्मा की आवाज़ से आप राइट डिसीजन लोगे। यदि बैड जो बिलीफ सिस्टम होंगे, बैड वैल्यूज़ आप में होंगे तो वहाँ पे रॉन्ग जो डिसीजन होंगे वो चूज़ करेंगे। तो जो अपना कॉन्साइंस है, अंतरात्मा है, वो हमें हेल्प करता है। यदि अंतरात्मा के अगेंस्ट यदि आप एक्ट करते हो तो मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगी, आपको अंदर अंदर सताती रहेगी कि कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ किया है, और मेंटल पीस प्रदान करता है। और बहुत सारे डिलेमाज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अंतरात्मा क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है उसमें। और पॉलिसी के
इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कॉन्साइंस या अंतरात्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे रिलेवेंस है। अब देखो दूसरा जो पूछा है स्पिरिट ऑफ सर्विस, यहाँ पे सेवा भाव। स्पिरिट ऑफ सर्विस का मतलब है कि यहाँ पे काम करते रहना और एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना। यानी कि अब जैसे एक एग्जांपल तो आप देखोगे तो भरत और राम का जो प्रेम था उस पर आप देख लेते हैं कि यहाँ सॉरी भरत नहीं, लक्ष्मण और राम का प्रेम। तो लक्ष्मण यहाँ पे वन के ओर गए थे 14 वर्ष। क्यों गए थे? क्योंकि श्री राम जो उनके बड़े भाई थे उनको सेवा करने के लिए। तो वहाँ पे उनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेवा करने के बदले में मुझे कुछ मिलेगा, सिर्फ वो सेवा करना चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। तो वही स्पिरिट ऑफ सर्विस है। स्पिरिट ऑफ सर्विस का मतलब है सेवा भाव। जो सिविल सर्वेंट हैं वो पब्लिक की सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे, उसके बदले में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मुझे अच्छी सैलरी मिले या मुझे अच्छा नाम हो, वो सिर्फ सेवा करते रहेंगे। तो उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ सर्विस। इससे क्या होंगे, देखो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि मुझे अच्छी सैलरी मिले तो मेंटल पीस भी मिलेगी, और वो यदि सेवा करेंगे दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट में तो उनकी जो उनको हैप्पी देख के अपने को भी हैप्पी मिलेगा, उसको भी हैप्पी मिलेगा। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस सिविल सर्वेंट में बहुत ही ज़रूरी है, उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या जो कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस यहाँ पे रिलेवेंस है सिविल सर्वेंट में। फिर देखो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। कोई भी सिविल सर्वेंट होगा वो ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी एक्ट करेगा, कुछ भी काम करेगा। वो क्या होंगे, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, जो रूल्स है रेगुलेशन होंगे, उसी के अंडर आपको काम करना है। तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि जो रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसी बाउंड्रीज में काम करना है, नेचुरल जस्टिस के रूल्स पे ही काम करना है, रैंडमली कुछ भी काम नहीं करना है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई भी ऐसे कंडक्ट होते हैं जो आपको मिलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेट कर रहे हैं, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं। और डिसिप्लिनरी एक्शन में हो सकते हैं कि आपको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए, या माइनर पनिशमेंट मिले, या मेजर पनिशमेंट मिले, जैसे आपको डिसमिल भी किया जा सकता है, और मेजर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जाते हैं। तो ये सारे सिविल सर्वेंट में उसके कोड ऑफ कंडक्ट या जो उसकी जो वैल्यूज हैं सिविल सर्वेंट में, उसको होल्ड करने के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए या पॉलिसी की अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये तीनों चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्साइंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस और डिसिप्लिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और यदि कुछ पॉइंट को आप एडिशन या रिमूव आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और यदि कुछ सजेस्ट आप करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।